खेल रहे हैं टॉयज से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो ईद के बाद से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला क्योंकि ईद के बाद से हमारे घर में जो है लोगों का आना जाना, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। और इसी बीच जो हमारे जो देवर बेंगलोर से आए थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनके बेटे का अकीका जो है ईद के 2-3 दिन बाद ही कर देंगे। तो ये अकीका का ही है, अकीका का वीडियो मैं बता रही हूँ। इसमें देखिए भीड़ भाड़ कितनी है और हम औरतें जो है सुबह का नाश्ता जल्दी जल्दी यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं। और नाश्ते के बाद जो है अकीका के लिए मेहमान आना शुरू हो गए थे। और जो है हमने उस दिन जो है चूड़ा घुगनी नाश्ते में रखा था ताकि सब कुछ हो जाए। इसके बाद हमने बावर्ची बुला रखा था और हमने तो अकीका के मेन्यू में जो हमने डिसाइड किया था वो हमने किया था कि हम ज़ीरा राइस बनवाएंगे। और ज़ीरा राइस बनवाया था क्योंकि पुलाव बहुत सारे लोगों को हैवी लगता है और वो चाहते हैं सादा चावल खाना। तो हमने कहा सादा चावल भी नहीं रखेंगे और पुलाव भी नहीं रखेंगे, हम बीच का अपनाएंगे। तो हमने ज़ीरा राइस बनवाया था। इसके बाद सैलेड था और फ़िश भी था। इसके बाद 2 खस्सी ज़िबा हुए थे, तो इसका मतलब मटन भी था, उसके चिकन रोस्ट भी था और साथ में लास्ट में दही भी थे। तो दही तो आप जानते हैं इधर बहुत चलता है, लोग खाते हैं, तो दही भी हमने रखा था। और मेहमानों का सिलसिला जो 11 बजे से आना शुरू हुआ वो शाम तक भी चलता रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक अकीका का प्रोग्राम जो है वो हम मतलब मेरा देवर वो करना ही चाह रहे थे और वो बहुत अच्छे से हो गया। ऐसा मतलब ईद के बाद जो है दूसरे तीसरे दिन ही हमने अकीका का प्रोग्राम कर लिया था क्योंकि कई लोग लौट जाते, कई लोग वापस चले जाते, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरे देवर भी जो थे वो सिर्फ 10-12 दिनों के लिए आए थे और मेरे हस्बैंड को भी जाना था यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा। सभी मेरी नंदे आई हुई थी, उनके बच्चे थे, बहुत बच्चों ने बहुत धमा चौकड़ी मचाई और बहुत अच्छे से। जब काफ़ी साल बाद लोग मिलते हैं ना और इस तरह का प्रोग्राम भी हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर किसी प्रोग्राम में क्या मज़ा आएगा। तो इस तरह से वो नन्हा मुन्ना जिसका अकीका हुआ है उसके भी बाल उतरवा करके वो सोया हुआ था और वो बाल उतरवाने के टाइम वो बहुत रोया, मतलब रो रहा था फिर, लेकिन वो फिर बाद में सो गया। शेजिन कहाँ है? शेजिन कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस वक्त हूँ गुलाब बाग में माई फेयर में, जो कि एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है और आप यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, रुकने के लिए आते हैं और दिन भर जो है फैमिली के साथ आप यहाँ बिता सकते हो। तो इस वक्त मैं वहीं पर हूँ और फैमिली के साथ आए हैं, सब बच्चों को लेके आए हैं। तो देखते हैं कैसा है। ये एंट्रेंस है और ये सामने गार्डन, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गार्डन घूमने के लिए। उधर गार्डन है, फाउंटेन है और हम सब लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिनों बाद सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए थे तो मेरे देवर ने बोला कि उस एक पार्टी वो मतलब वो करना चाहता था सभी के साथ। तो उसने बोला कि चलिए चलते हैं। हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे है ऐसा कुछ, कोई रिजॉर्ट कोई रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि गुलाब बाग में एक रिजॉर्ट है जहाँ पे लोग टाइम स्पेंड करते हैं और जाते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है हम भी वहीं जाएंगे और हम लोग जो है वहाँ पे पहुँचे। लेकिन पहुँचते पहुँचते ना बहुत शाम हो गई थी। मतलब अगर इस रिजॉर्ट पे आना है तो दिन में आइए और दिन भर टाइम स्पेंड करिए क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, गार्डन एरिया भी है, बच्चों के खेलने के लिए भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है। तो दिन भर टाइम स्पेंड करिए और तब जाइए। लेकिन हमें हो गया था काफ़ी लेट, हमारा पहला एक्सपीरियंस था। बट मैं इस बात से खुश हूँ कि पूर्णिया में ऐसा कुछ है, ऐसा रिजॉर्ट कुछ कोई है। मुझे तो लगा था यहाँ पे है नहीं वैसा। फिर हम गए वहाँ पे और काफ़ी अच्छा मतलब हमारा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने। आ जाओ इधर। प्रॉन
तो सिर्फ यही नहीं बल्कि बहनों ने अपने भाइयों को और भाभीयों को भी जो है वो दावतें की थी। तो शक्ल अपनी बहनों से मिलने भी गया था अपनी फैमिली के साथ दावत पर। तो इस तरह से शक्ल का बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड हुआ इस बार यहाँ पर। सब राज़ी खुशी सब बहुत अच्छे से हुआ और देखते ही देखते 10-12 दिन कैसे बीत गए उसको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। और जो है जाने के टाइम जो है शक्ल रोने लगा था क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रहा था, सब कुछ छोड़ के वापस जा रहा था। फिर आएगा बट लेकिन ये होता है ना, बिजनेस है उसका, तो वो कब आएगा पता नहीं। और हमारी जो नई जो हमारी गुतनी है या देवरानी जो हमारी है वो बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारी है। उसके साथ कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों की अच्छी सी बन गई थी और बहुत ही जॉली नेचर की है, बहुत ही सिंपल सी है। तो हमने उसको बोला है कि एकदम हमेशा ईद बकरी तुमको यहीं पे करना है और वो भी प्रॉमिस करके गई है कि हाँ जल्दी ही आऊँगी मैं इस तरह से। और शेज़िन भी हमारा चला गया और हम शेज़िन जो है इस बार जो है छोटा सा था, कुछ खाया पिया नहीं यहाँ पे, उसने सिर्फ दूध वगैरह वो खाता था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएगा खेलेगा भागेगा और यहाँ पे खाएगा पिएगा भी। तो शेज़िन की भी बच्चों को बहुत याद आएगी और हमें भी बहुत याद आएगी। और रोली की मम्मी जो है वो भी काफ़ी सिंपल थी, आंटी भी जो है बहुत अच्छे से उनका भी यहाँ पे टाइम बीता। तो ये सारे मोमेंट्स जो है ना बहुत अच्छे, बहुत लाइफ लॉन्ग एक अच्छे मोमेंट्स हैं हमारे। और जाते टाइम जो है ना हम लोग सब थोड़ा सा उदास से हो गए। और जिस दिन वो जा रहा था उस दिन काफ़ी बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन चलिए, परदेसी जो होते हैं, जो काम है, कितने दिन तक हम उनको रोक सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, इसके साथ ही इस उम्मीद के साथ हमने उनको अलविदा कहा। और ये है लास्ट व्लॉग, इसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।